शुक्राचार्य नए वर्ष की शुरुआत में ही गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि मीन राशि में। 27 जनवरी 2025 को यह मीन में गोचर करेंगे। 2 मार्च 2025 को यह वक्री हो जाएंगे। 19 मार्च को यह अस्त हो जाएंगे। 23 मार्च को उदय होंगे और 13 अप्रैल को मीन में मार्गी होंगे और 31 मई 2025 को मेष राशि में। और इसके अंतर्गत 4 बड़े ग्रह भी परिवर्तन करेंगे और शुक्राचार्य ऐश्वर्य लग्जरियस के आधिपत्य, आनंद, सुख, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण इनके मालिक होकर के अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव होगा, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र ग्रह मीन राशि, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है और राशि चक्र में इन्हें वृषभ राशि और तुला राशि का आधिपत्य प्राप्त है। शुक्रदेव धन, समृद्धि, आनंद, सुख, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण और यौन कामनाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। साथ ही रचनात्मक कला, संगीत, कविता, डिजाइन, मनोरंजन, ग्लैमर, फैशन, ज्वेलरी, कीमती रत्न, मेकअप, स्वादिष्ट भोजन और महंगी कारों के भी कारक ग्रह है। हालांकि शुक्रदेव संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनमें किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने का ज्ञान प्राप्त कर रखा है। और राशि चक्र की 12वीं राशि और अंतिम राशि मीन है, जो कि जल तत्व की दोहरे स्वभाव की राशि है। मीन राशि कल्पना, रचनात्मकता, आध्यात्मक और प्रेम आदि को दर्शाती है। मीन राशि के ऐसे गुण जो शुक्र ग्रह से मिलते हैं और इसलिए राशि में शुक्र देव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। यहाँ उच्च का माना गया है एक गुरु दूसरे गुरु के घर में प्रवेश, एक आध्यात्मिक, एक ऐश्वर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करना। इनका समीकरण मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज धन भाव अर्थात दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ 7वें भाव के भी स्वामी है, जो रिश्ते का भाव है। अब यह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस अवधि में मेष राशि के सिंगल जातकों के लिए अच्छा कहा जाएगा, जो एक अच्छे प्रस्ताव के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनके फलस्वरूप शुक्र का मीन राशि में गोचर विवाह योग्य जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन की बातें होगी। शुक्र गोचर के दौरान मेष राशि के विवाहित जातकों के लिए सिर्फ एक बात को लेकर सावधानी बरतनी होगी और वह आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का अपने से 6ठे भाव में गोचर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। आर्थिक जीवन की देखें बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं। ऐसे में इन जातकों को धन से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेनी की मैं सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र का गोचर आपसे बेकार के खर्चे करवा सकता है। हालांकि आपका धन विदेशी यात्राएं, फिर किसी लंबी यात्रा की दूरी की यात्राओं पर खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर कहें, मीन राशि में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। मुख्य तौर से आपका व्यक्तित्व इस टाइम में निखरने को बाहर आ रहा है। उसका समाज में, परिवार में मान सम्मान बढ़ने की स्थितियां हैं। उनका उपयोग लेते हुए अपना आधिपत्य बढ़ाएं। अब वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र महाराज आपके लगन के स्वामी हैं।
और आपके लगन स्वामी का उच्च अवस्था में यानी कि एकादश भाव में गोचर बेहद ही शुभ माना जाता है। बता दें, कुंडली में 11 एकादश भाव 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का होता है। इसके परिणाम स्वरूप अगर आपका व्यापार या नौकरी किसी भी तरह से शुक्र देव से संबंधित है तो शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए काफी शानदार कहा जाएगा। इस अवधि में आप दोस्तों के साथ यादगार समय बिताते दिखाई देंगे। साथ ही आपको दोस्तों, परिवार, करियर या सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों से निमंत्रण मिल सकता है। यह समय आपकी सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा। साथ ही आपके बड़े भाई, बहन, मामा अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, जिसका संबंध रोजमर्रा के कामों से है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इन जातकों के अपने मामा के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इनकी आपकी वजह से लाभ होने की संभावना भी है उनको। वृषभ राशि के जातक शत्रु द्वारा कुछ परेशान किए जा सकते हैं या फिर किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, तो यह समय दुश्मनों को दुष्ट बनाने के नजरिए से अनुकूल रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं शुक्र का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वहीं एक विशेष आपके विवाहित है, संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होने के भी योग प्रबल बने हुए हैं। अब मैं राशि की बात करता हूं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में शुक्र देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब इनका गोचर आपके करियर के भाव यानी कि 10वें भाव में हो रहा है। बता दूं, कुंडली में 12वां भाव खर्च का होता है, जबकि 5वां भाव बुद्धि, प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप, संतान आदि का होता है। इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी सोच काफी रचनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। ऐसे में बॉस और वरिष्ठों द्वारा आपकी सराहना, प्रशंसा की जाएगी। साथ ही आपके रिश्ते सहकर्मियों के साथ मधुर रहेंगे। शुक्र का यह गोचर विदेश से आपके करियर के लिए कुछ बेहतरीन अवसर लेकर आ सकता है, या फिर आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राओं करने का मौका भी दे सकता है। इस अवधि में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों का अच्छा खासा लाभ कराएगा। वहीं जो जातक हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन में है, ये अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर आपके पेशेवर जीवन में काफी अच्छा रहेगा। साथ ही इस अवधि में आपकी मुलाकात कार्य क्षेत्र में किसी खास से हो सकती है, लेकिन वे धर्म के हो सकते हैं, ये दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कहीं आसानी से लाभ की स्थितियां अवश्य मिलेगी। अचानक कहीं से लाभ हो सकता है, खास तौर से क्योंकि पंचम भाव अचानक इजी गोइंग धन दिलाने के लिए भी माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के शुक्रदेव आपके चौथे और एकादश भाव के स्वामित्व प्राप्त है। अब इनका गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली में जहां 11वां भाव इच्छाओं की पूरी होने और भौतिक लाभ को दर्शाता है, वहीं चौथा भाव संयम, भावनाओं, पारिवारिक खुशियों एवं माता एवं मातृभूमि से जुड़ा है। ऐसे में शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए इस समय शुक्र देव की पूजा करना लाभदायी है। साथ ही इस अवधि में आपकी रुचि
आध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी की योजना भी बना सकते हैं, या आपको काम के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि इस तरह की यात्राएं आपको खुशी और संतुष्टि देने का काम करेगी। ऐसी यात्राओं पर आप दोस्तों या परिवार के साथ भी जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में अगर आप कुछ लक्ष्यों जैसे नया वाहन खरीदना या फिर घर का इनोवेशन आदि हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा। अपने सपने आप सच कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहूं तो भाग्य की वृद्धि और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की स्थितियां बनी हुई है, अच्छी स्थिति रहेगी। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा। आपके लिए शुक्र ग्रह 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली में 10वां भाव पेशेवर जीवन का होता है, जबकि 3रे भाव का संबंध साहस, संचार, कौशल, छोटे भाई बहन से होता है। हालांकि 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा कहा जाएगा। इस दौरान आप अपने से विपरीत लिंग यानी स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही ऐसे में जातक जिनका संबंध सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म, टेलीविजन, मीडिया और मास कम्युनिकेशन आदि से है, उनके लिए यह अवधि उत्तम रहेगी। यह गोचर आपके लिए प्रगति को लेकर आ रहा है। जो जातक बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेवेन्यू आदि से जुड़े हैं, उनको शुक्र का गोचर पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाने में सहायता करेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ रही होगी। साथ ही आप बात करने का तरीका बड़े पदों पर बैठे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ऐसे में आपको पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि ज्योतिष में 8वें भाव को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन शुक्र का इस भाव में मौजूदगी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होगी और ससुराल पक्ष के साथ भी आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। लेकिन शुक्र का गोचर के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको हद से ज्यादा आलसी बनने से बचना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो योजना बना रहे हैं उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करें, वह भाग्य आपका अवश्य साथ देगा। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में शुक्र देव आपके 7वें भाव में गोचर सामाजिक छवि के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपकी छवि में सुधार होगा और ऐसे में आप खुश और स्नेह से पूर्ण महसूस करेंगे। शुक्र का मीन राशि में गोचर इस दौरान इन जातकों का सारा ध्यान अपने आप पर होगा। ऐसे में ये आकर्षण दिखना चाहेंगे, क्योंकि 7वें भाव में शुक्र कर देव आपके लगन भाव को देख रहे होंगे। साथ ही शुक्र आपके धन भाव यानी कि 2रे भाव और भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव के स्वामी हैं। इसके फलस्वरूप इस दौरान आपको पार्टनर के माध्यम से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। जब बात आती है धन से जुड़े बड़े फैसले लेने की, तो इन जातकों को अपने पिता, गुरु, माता से सलाह दी जाती है कि शुक्र देव 7वें भाव में उपस्थिति आपके साथी के साथ कीमती और आनंदमय समय बिताने का मौका भी देगी। कन्या राशि के जातकों अविवाहित हैं, वह अपने जीवन साथी के साथ विवाह के बंधन में बंध सकते हैं या फिर शादी की तारीख तय हो सकती है। शुक्र की स्थिति इस बात पर भी संकेत कर रही है कि यह लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा विवाह में खर्च कर सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर धन खर्च करना होगा। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में है, उनकी साझेदारी में सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे।
वहां से कुछ विशेष लाभ की स्थितियां बनेगी। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में शुक्र महाराज उच्च अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप शुक्र का मीन राशि में गोचर के दौरान आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। साथ ही आपके रिश्ते मामा के साथ मजबूत होंगे। आपको माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति भी संभावना भी है। वहां से शुक्र गोचर की अवधि में सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। वहीं जो जातक कलात्मक क्षेत्रों से जैसे कि डांस, फैशन, आर्ट आदि में प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में जा रहे हैं। इस प्रकार यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसे में इंश्योरेंस, रेवेन्यू, पीआर, बैंकिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का अनुकूल कहा जा सकता है। इन क्षेत्रों से संबंध रखने हैं जो लोग अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, वह मुश्किल परिस्थितियां आपके अपने पक्ष में हो सकती है। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो शुक्र आपके 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 7वां भाव रिलेशनशिप का भी होता है, जबकि 12वां भाव खर्चों और आध्यात्मिक का माना जाता है। ऐसे में शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए आनंद की अवधि कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्रदेव आनंद, खुशियां, प्रेम, रोमांस प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 5वां भी इन्हीं सब क्षेत्रों को दर्शाता है। ऐसे में शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। इसके फलस्वरूप आप अपने बच्चों के और साथी के साथ कुछ उनके साथ समय बिताने में सक्षम रहेंगे। जो इस राशि के जातक सिंगल हैं, वह विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति या फिर किसी अलग धर्म के व्यक्ति के साथ रिश्ते में आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जिन जातकों का जुड़ाव कलात्मक क्षेत्रों से है, उनके लिए शुक्र का गोचर को बेहद शुभ कहा जा सकता है। दूसरी तरह सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़े क्षेत्रों में संबंध रखने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। ऐसे में इस अवधि में आपके लिए तरक्की लेकर आएगा। इन जातकों को ट्रेवल के माध्यम से खुशियों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं शुक्र का यह गोचर आपके लिए आनंददायक। धनु राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र महाराज आपके 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी है। अब इनका गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके राशि के स्वामी ग्रह गुरु से शत्रुता का भाव रखते हैं। कुंडली में 11वां भाव इच्छाओं, लाभ और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। इसके फलस्वरूप शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने की संभावना है। इस अवधि में आपके वाहन खरीदने के योग बनेंगे। धनु राशि के जो जातक आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर, डिजाइनिंग, होम डेकोर आइटम या कार की सेल्स खरीदने या फिर रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छे मौके हाथ लग जाएंगे। दूसरी तरफ शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने दोस्तों, परिवारजनों को अपने घर पर आमंत्रित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आप उनके साथ खुश नजर आएंगे। इस समय के दौरान आपको पारिवारिक जीवन का आनंद लेने का मौका मिलेगा। साथ ही आप माता के साथ कीमती समय बिताएंगे। व्यापार के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ है जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सुख भाव में बैठे हुए आपके दशम भाव को, कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म के क्षेत्र में नई ऊर्जाओं के साथ नई योजनाओं सफल होगी। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का योग कारक ग्रह है और आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी भी है। अब यह आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली के तीसरे भाव का संबंध साहस, संचार, कौशल, छोटे भाई बहन से माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का मीन राशि में गोचर के दौरान
जो जातक रचनात्मक क्षेत्रों से जैसे मीडिया से जुड़े हैं या अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रयासों के आधार पर तरक्की हासिल करेंगे। शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और यह आपको सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। ऐसे में आप कुछ विशेष लोगों से संपर्क बना सकते हैं। आपके बात करने का तरीका आपको लोगों से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही शुक्र का गोचर आपके लिए छोटी दूरी की यात्राएं, डिनर या पिकनिक जैसे अवसर लेकर आ सकती है। साथ ही मकर राशि वाले जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ यादगार समय बिताते हुए दिखाई देंगे। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके 9वें भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके दूसरे भाव अर्थात धन भाव में गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव शुक्र का ही होता है, तो कुंडली में 9वां भाग्य का होता है, जबकि चौथा भाव केंद्र भाव होने के साथ साथ माता, मातृभूमि, अंतर्ज्ञान का भाव होता है। इस वजह से यह आपको योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं। ऐसे में धन भाव में शुक्र महाराज का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत करने का मौका देगा। साथ ही यह समय आपके आर्थिक जीवन के लिए बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। माता पिता के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। अगर आप धन से जुड़ा कोई फैसला लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो यह समय निर्णय लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। इस अवधि में लिया गया कोई भी फैसला आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट करेगा। इसके अलावा शुक्रदेव की इस भाव में उपस्थिति आपके संचार कौशल और वाणी को प्रभावित करेगी। ऐसे में आपके शब्द मिठास से भरे रहेंगे। साथ ही यह जातक परिवार से जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। द्वितीय भाव वाणी का भाव है। कोयल क्या देवत है, काग क्या लेवत है, वह चरितार्थ हो रही है, क्योंकि कोयल कुछ देती नहीं और काग कुछ लेता नहीं, लेकिन मधुर वाणी के कारण वह सब कुछ अपना बनाने की कला आप में आ जाएगी। अब मीन राशि वालों के लिए जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके 8वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। उच्च अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे में शुक्र का मीन राशि में गोचर आपके लिए खुद को आकर्षित बनाने, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे उत्तम समय है। हालांकि मीन राशि में शुक्र की मौजूदगी आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार लाएगी। लोग आपके व्यक्तित्व की तरह आकर्षित होंगे। कहीं भी आपकी उपस्थिति सबकी नजरों में आएगी। यह विशेष तौर पर सोशल मीडिया में जुड़ा कंटेंट बनाने या कैमरा पर आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि आकर्षण में वृद्धि होने से आपकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। शुक्र का गोचर आपकी सामाजिक छवि को बेहतर बनाएगा, आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। कुंडली का 8वां भाव अनिश्चितता, अचानक से होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं शुक्र ग्रह आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों अर्थात तीसरे भाव के स्वामी में, ऐसे में आप अपने प्रयासों को मजबूत इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पाने में सक्षम होंगे। इसके साथ शुक्र का गोचर इस अवधि में आप भोग विलास और सुख सुविधाओं से परिपूर्णता से आनंद लेंगे। वहीं जो जातक अविवाहित है या कहीं प्रेम के संबंध चल रहे हैं, उनको दाम्पत्य जीवन में जुड़ने का मौका मिलेगा। नए प्रस्ताव आ सकते हैं, तारीख तय हो सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो यह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट करके मेरे को अवश्य बताइए, ताकि मैं अगला कार्यक्रम जल्दी से आपके इच्छा अनुसार ला सकूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।